नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट की क्लास के यानी पर्यावरण ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको पता है कल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ज्वालामुखी से रिलेटेड। आज जो 30 क्वेश्चन रहेंगे भूकंप से। आपको पता है ज्वालामुखी भूकंप से 2 या 3 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और इसकी अगर आप लोग पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आप लोगों को पता है इवनिंग में 4 PM पर क्लास होती है इन्वायरमेंट की। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस क्लासेस का, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में भूकंप से टॉप 30 क्वेश्चन है, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में कौन सा सर्वाधिक ऊंचा है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 2-3 प्रश्न और ज्वालामुखी से ले रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको कलेक्शन किया गया दोस्तों। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में कौन सा सर्वाधिक ऊंचा है। तो इस टाइप का प्रश्न आ जाए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग आंसर कैसे करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है स्ट्रोम्बोली। वर्ड की बात की जा रहा है दोस्तों। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में कौन सा सर्वाधिक ऊंचा है, तो वह आपका ज्वालामुखी का है। कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व देशों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताना आप लोगों को। जोड़े यहाँ पे दिए गए हैं किसके? विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी और देश का, ठीक है, ज्वालामुखी और देशों का यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन एक जोड़ा गलत दिया गया है, रॉन्ग है। वह आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्लूचेवस्काया, जो आपके पूर्व सोवियत संघ में ज्वालामुखी है। इटली में है आपका क्या है? विसुवियस है। क्योंकि कल हमने 30 क्वेश्चन ज्वालामुखी से कराए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास अच्छे तरीके से अटेंड की है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर वाकई में दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, जो रुआ पेहू है वह न्यूजीलैंड में है। ये जोड़ा न्यूजीलैंड में है। कौन? ज्वालामुखी रुआ पेहू। और आपका स्ट्रोम्बोली जो है ज्वालामुखी है, वह टर्की में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? टर्की में है। और बी ऑप्शन है कि विसुवियस जो ज्वालामुखी वह इटली में है। लेकिन बात करेंगे, पहला ऑप्शन जो है जोड़ा जो है यहाँ पे गलत दिया गया है कि क्लूचेवेस्काया जो है पूर्व सोवियत संघ में दिया गया है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व देशों के जोड़े भी यहाँ पे गलत जोड़ा यहाँ पे भी बताना है आपको। इस टाइप का एक प्रश्न आता ही दोस्तों, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपके फर्स्ट और सेकंड में, तो ग्रेड थर्ड में यानी वर्ग 3 में चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों। और सी टेट में तो आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और यूपी टेट में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व देशों को जोड़े प्रस्तुत हैं। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहले हम गलत चूज करेंगे। देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है अंटार्कटिका में एरेबस ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। और जैरे में आपका न्यामुरागिरा जो ज्वालामुखी ये भी है। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे आ जाए, कौन सा, अगर ये ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया हैकला आइसलैंड में, ये आपका तीसरा जो है रैंक दिया गया। आइसलैंड में हैकला ज्वालामुखी नहीं है, जबकि अर्जेंटीना में विल्लारिका ज्वालामुखी है। तो ये रहे आपके टॉप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप पहली बार फेस कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं भूकंप के संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। पीजी और एसजी लहरों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, 2 लहरें होती हैं, पीजी और एसजी लहरों का एक ज्ञान प्राप्त किया गया था। किस सन में किया गया था? तो वह आपका है 1909 में। यह काफ़ी बार दोस्तों टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पीजी और एसजी लहरों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो 1909 में। ये वर्ग 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के पैटर्न की बात करेंगे। प्रश्न दोस्तों, भूकंप एक प्रक्रिया है। भूकंप क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पटल निरूपण है, पटल विरूपण है, पर्वतीय संचलन है, दीर्घकालीन आकस्मिक प्रक्रिया है, या आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है। तो भूकंप कैसी प्रक्रिया, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, भूकंप एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है। क्या है? आकस्मिक एक
अंतर्जात प्रक्रिया है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि भूकंप कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। भूकंप तरंगों के संचार को कहते हैं। किनको कहते हैं भैया? तरंगों के संचार को कहते हैं, और जिसमें पृथ्वी में कंपन होता है इसीलिए उसको भूकंप कहते हैं। तो प्रधानी तरंगों के संचार को कहते हैं। कैसी तरंगे? प्रधानी तरंगे के संचार को ही भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजवाब प्रश्न है। एक बार दिल से कमेंट करेंगे और दिल से शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन की कि सैलों के आकस्मिक विक्षोभ में आप किस क्रिया को शामिल नहीं करेंगे। यह कैसा प्रश्न है दोस्तों? निगेटिव प्रश्न आ गया। मतलब ऐसी क्रिया जो होती है आकस्मिक, जो सैले मतलब क्या होगा? पत्थर जो होते हैं, आकस्मिक जो विक्षोभ होता है उसमें किस क्रिया को शामिल नहीं करेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके जो होता है विवर्तनिक क्रिया, इसको शामिल किया जाता है। समष्टिक समायोजन क्रिया को भी शामिल किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया को शामिल किया जाता है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार क्रिया को शामिल नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्पत्ति के अनुसार भूकंप कई प्रकार के होते हैं। किस प्रकार? उत्पत्ति के अनुसार जो है भूकंप कई प्रकार के होते हैं। आप नीचे दिए गए प्रकारों में से किसे शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी होगा उत्पत्ति के आधार पर भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं। जब हमें ये पता होगा तो ये ऑलरेडी पता हो जाएगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो होता है विवर्तनिक भूकंप होता है उत्पत्ति का एक प्रकार है। ज्वालामुखी भूकंप ये भी प्रकार है। समस्थितिक ये भी भूकंप का प्रकार है। लेकिन उथला जो भूकंप दिया है ऑप्शन, ये उत्पत्ति के अनुसार भूकंप का प्रकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार, किसके दोस्तों? उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार भूकंप प्रकार में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार आपको भूकंप में यहाँ पे शामिल किसको नहीं करेंगे दोस्तों? धरातली भूकंप को जो होता है उसको शामिल नहीं करेंगे। बाकी उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे, ये इन तीनों को BCD ऑप्शन जो दिया गया है इनको उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार भूकंप के प्रकार में शामिल करेंगे, लेकिन धराती भूकंप को शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान का नियोदानी भूकंप कैसा भूकंप था? जापान में एक नियोदानी नामक भूकंप आया था, वह कैसा भूकंप था? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो वह दोस्तों एक विवर्तनिक भूकंप था। कैसा था? विवर्तनिक भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यह है, एंडीज का गायातीरी भूकंप किस प्रकार का भूकंप है? एंडीज में एक गायातीरी भूकंप आता है, तो वह किस प्रकार का भूकंप कहलाएगा? ये भूकंप से रिलेटेड टॉप क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा कि वाकई में यहाँ बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? एंडीज का गायात्री भूकंप किस प्रकार का भूकंप था? तो वह आपका ज्वालामुखी भूकंप था। कैसा भूकंप था? ज्वालामुखी भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है। स्पेन का सियरान वादा भूकंप किस प्रकार का भूकंप है? स्पेन में एक दोस्तों क्या है, सियरान वादा नामक एक भूकंप आया था, लेकिन यह किस प्रकार का भूकंप था? तो यह दोस्तों आपका बितली भूकंप था। कैसा भूकंप था? बितली भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस स्थान से भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है, ऐसा स्थान दोस्तों जिसमें भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऐसा स्थान जहां पर भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। भूकंप का उत्पत्ति जो क्षेत्र होता है उद्गम ही केंद्र कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। और दोस्तों धरातल पर जिस बिंदु पर भूकंप के झटके सबसे पहले तथा सबसे अधिक अनुभव किए जाते हैं वह अधिकेंद्र कहलाते हैं। और लहरों का मार्ग चारों तरफ अंडाकार अथवा वृत्ताकार हो सकता है। अंडेकार का भी हो सकता है और आपके वृत्ताकार के भी हो सकते हैं। तो भूकंप लहरों की माप जो है किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि जो भूकंप की लहरें होती हैं उनकी माप किसके द्वारा की जाती है? तो भूकंप की लहरों की माप जो है रीचर द्वारा की जाती है। कि कौन से मापक द्वारा?
रिचर मापक द्वारा की जाती है और भूकंप लेखी पर अंकित की जाती है। जो भूकंप लेखी होता है जिसमें लिखा जाता है उस पर अंकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धरातल पर जिस बिंदु पर भूकंप लहरों का ज्ञान सबसे पहले होता है उसे कहते हैं। ऐसा बिंदु बताना है धरातल पर, पृथ्वी पर, भूगर्भ पर कि भूकंप लहरों का ज्ञान सबसे पहले हो जाता है कि यहाँ पर भूकंप लहरें होगी। ऐसा कौन सा धरातल या ऐसा कौन सा बिंदु है? तो वह होता है अधिकेंद्र। कौन सा बिंदु होगा? अधिकेंद्र बिंदु पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंपीय लहरों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जो भूकंपीय लहरें आती हैं उनका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है किस पर पड़ता है? तो वह होता है दोस्तों अधिकेंद्र पर ही पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? अधिकेंद्र पर पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत जो है इनका प्रतिपादन किस भूकंपीय वेत्ता ने किया था? क्या है? प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूकंपीय वेत्ता ने किया था? ये महान भाव आपके रीड हैं। रीड यानी पढ़ना और ये रीड अलग हैं। ये एक महान भाव हैं। कैसे महान भाव है? इन्होंने भूकंपीय क्या है? भूकंपीय वेत्ता है ये। इन्होंने प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रीड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूकंपीय लहरें जो होती हैं अधिकेंद्र से प्रसारित होती हैं। भूकंपीय लहरें जो आती हैं अधिकेंद्र से प्रसारित होती हैं। दाईं ओर से होती हैं, चारों तरफ से होती हैं, बाईं ओर से होती हैं, ये धरातल की ओर होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चारों तरफ से होती है। ये नोट कर लेंगे। सभी बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों कि भूकंपीय लहरें अधिकेंद्र से प्रसारित होती हैं, तो अधिकेंद्र से चारों तरफ प्रसारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भूकंपीय लहरों के मार्ग होते हैं। आप एक देखे होंगे, अगर आप शांत वातावरण पानी है, जब से आप उसमें कोई भी पत्थर डालते हैं एक झटका आता है जल में, तो ऐसे आपके रिंग टाइप के निकलते हैं। जल में ऐसे रिंग रिंग करके आपको निकलते होंगे, तो वही आपकी क्या कहलाती? भूकंपीय लहरें होती हैं जो आपके चारों तरफ से होती हैं। यानी कि अधिकेंद्र जो से प्रसारित होती हैं वह चारों तरफ से प्रसारित होती हैं। और जो भूकंपीय लहरों के मार्ग होते हैं कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था अंडाकार भी होता है और वृत्ताकार भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पे दिया गया है वह दिया गया है अंडाकार, तो अंडाकार कर सकते हैं। भूकंपीय लहरों के मार्ग कैसे होते हैं? अंडाकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दिल से लाइक करेंगे। और बिल्कुल सही बात, भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। जो भूकंपीय लहरें होती हैं उनका जो आकलन है या अंकन है कैसे किया जाता है? एक बार सभी लोग कमेंट के द्वारा जरूर बता दें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टीटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ से किया जाता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि जो समान तीव्रता एवं आघात वाली भूकंपीय लहरों को कहते हैं। जिसकी ऐसी भूकंप लहरें जो होती हैं जो समान तीव्रता और आघात वाली होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन्हें कहते हैं समभूकंप रेखाएं। क्या कहेंगे? इन जो भूकंपीय लहरों में आपके समान तीव्रता और आघात वाली होती हैं उन भूकंप लहरों को समभूकंप रेखाएं कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है। एक बार दिल से कमेंट कर देंगे और दिल से लाइक कर दीजिएगा। जब हम दिल से पढ़ाते हैं तो दिल से लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छी बात होती है। जब आप लाइक करते हैं एक मोरल सपोर्ट मिलता है, और मोरल सपोर्ट जब मिलता है तो समझ लीजिए सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आते ही रहेंगे। क्वेश्चन आते हैं सिलेक्शन वाले। फिर तो क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखाएं होती हैं। यानी एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? तो वह दोस्तों रेखाएं आपकी कहलाती हैं सहभूकंपीय रेखाएं। सह मतलब साथ देना, सह कहते हैं ना सहभागिता, सहभागिता मतलब समझ गए ना। तो वही यहाँ पे है कि एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखाएं सहभूकंपीय रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों सम बराबर होता है समान, और समान तीव्रता एवं आघात वाली रेखाएं भूकंपीय रेखाएं हैं, और एक ही समय वाली रेखाएं
सहभूकंपी रेखाएं कहलाती हैं। ये नोट कर लेंगे सभी लोग। और आज ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, इसका पीडीएफ फाइल नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, उस पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको सभी पीडीएफ फाइल जितने भी मैंने अभी तक अपलोड किए होंगे सभी क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगी। और प्रश्न ये दोस्तों कि पी वेव्स होती हैं, जो पी वेव्स होता है वह कैसे, इसे क्या बोला जाता है, ये क्या होती हैं, ये होता क्या है? तो ये होती हैं अनुदैर्ध्य। ये नोट कर लेंगे सभी लोग। जो पी वेव्स होते हैं ये कैसे, किनको कहा जाता है? अनुदैर्ध्य को कहा जाता है। ये होती हैं अनुदैर्ध्य। तो दबाव वाली जो लहरें होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल बोलते हैं। वेव्स जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दबाव वाली लहरों को कहते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं पी वेव्स। जो दबाव वाली लहरें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पी वेव्स कहते हैं। पी वेव्स को दबाव वाली लहरें कहते हैं। नोट कर लेंगे सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो भूकंपी लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अंदर की बात बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अंदर की, बहुत डीपली क्वेश्चन बता रहा हूं। सिंपल तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो डीपली लेकर आता है वो समझ लीजिए जायसवाल सर हैं। जायसवाल सर आपको डीपली क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ऐसे भूकंप जो लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें एल वेव्स कहते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है और ये ग्रेड सेकंड में यानी वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी भूकंपी लहरें जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें एल वेव्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया, बहुत से बच्चे हमें कमेंट करते हैं कैंडिडेट कि सर वर्ग 2 का सिलेबस अलग होता है। भैया सिलेबस अलग होता है, इन्वायरमेंट वहाँ भी आता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट 60 नंबर का आता है और आपके ग्रेड 3 में 30 नंबर का आना है। तो ये समझ लीजिएगा, जब आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का प्रिपरेशन करते हैं, उनका कुछ कंक्लूजन देखते हैं, तो हमारे लिए मार्ग सही हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो सबसे तीव्र गति वाली भूकंपी लहरें कहलाती हैं, वह लहरें हो जाएंगी। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करके बता देंगे तो पी वेव्स कहलाएंगी। और अगर बात करें पीजी और एसजी लहरों का विभाजन किया गया है, किसमें किया गया है? तो यह आपके गति के आधार पर किया गया है। पीजी और एसजी लहरों का विभाजन किस पर किया गया है? गति के आधार पर किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सुनामीस भूकंप जनित लहरें कहाँ आती हैं? ठीक है, जो सुनामीस भूकंप जनित लहरें होती हैं वो कहाँ आती हैं? सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दें। तो ऐसी लहरें जापान में आती हैं, क्योंकि सागरी भूकंपी लहरें सुनामीस कहलाती हैं। जो सागर में भूकंपी लहरें आती हैं उन्हीं को ही सुनामीस भूकंपी लहरें कहा जाता है। ये नोट कर लेंगे। तो आपकी क्या है? जापान में आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों कि भूकंप तीव्रता को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग करते हैं, तो मैंने इसका आपको बता भी दिया था। एक नाम आया था जिक्र। किस नाम का जिक्र आया था? मैंने आपको बताया था रिचर मापक द्वारा। भूकंपी तीव्रता को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग करते हैं? तो रिचर मापक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे अधिक भूकंपी पेटी कौन सी है? ये नाम आपने शायद सुना होगा। अगर आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी किए होंगे, गहराई से अगर स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक भूकंपी पेटी कौन सी है। तो वह आपकी कहलाती है प्रशांत परिधीय पेटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और हैं, बस बचे हैं। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर क्लास नए सिरे से शुरू करेंगे, यानी कि नए क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि कल क्लास आपकी रहेगी महाद्वीप और सागर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी का अधिकतर विस्तार है। जो मध्य महाद्वीप में भूकंपीय पेटी का जो अधिकतर आपका विस्तार है वह कहाँ पर है? तो वह यूरेशिया में है। कहाँ पर है भैया? यूरेशिया में है। सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वर्ष की एग्जाम के लिए कि भारतवर्ष में जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी किसे कहते हैं? तो जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है दोस्तों वह आपकी कहलाती है
हिमालय क्षेत्र। जो भी हिमालय क्षेत्र का है वह जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी कहलाती है। भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतवर्ष में जोन ऑफ कंपरेटिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं? जोन ऑफ कंपरेटिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं? तो यह आपकी हो जाएगी उत्तरी मैदान जो होता है भारतीय इलाके में, उन्हें ही जोन ऑफ कंपरेटिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। ये रहे दोस्तों आपके टॉप क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ हमने एक क्वेश्चन इस तरह आपको बताया है और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और दिल से आपने स्टडी किया होगा और दिल से आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। और मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ अगर शिक्षक भर्ती की बेहतर स्कोर पाना है, बेहतर तैयारी करना है तो आज ही सब्सक्राइब करना मत चूकिएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर को। सरकारी शिक्षक बिल्कुल बनो, एक सरकारी सीट प्राप्त करें और जायसवाल कोचिंग सेंटर में सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट एक बार और चेक करें। ऑल सब्जेक्ट के आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। जितने भी अभी तक वीडियो मैंने अपडेट किया है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी क्लासेज, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जरूर जाएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का